जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं जैसे भी होंगे अच्छे होंगे आप लोग। आज के क्लास में ध्यान रखना, हम लोग शुरू करने वाले हैं आपके पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया वाले। आज के क्लास में ध्यान रखना, हम लोग देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे होती हैं और क्या क्या चीजें इसमें हैं। एक एक चीजों को पूरा डिटेल में जानेंगे, पूरा बेहतरीन तरीके से जानेंगे। और क्लास में ध्यान रखना बहुत ही मजा आने वाला है, तो क्लास के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। शुरू करते हैं, ध्यान रखना हम लोग आज के क्लास को। सबसे पहले ध्यान रखना, हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है रासायनिक 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 अभिक्रिया अभिक्रिया ये है हमारे चैप्टर का नाम। अब देखो, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। अब इसके बारे में एक एक चीज जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। बात करते हैं किस चीज की, रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो ध्यान रखना रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है कि जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को एक साथ मिक्स करते हैं तो कोई तीसरा पदार्थ बन जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। नहीं समझ में आया तो समझ लीजिए कि जैसे दूध हो गया, चीनी हो गई, चावल हो गया, ससुरा मिक्स करके गरमा दिया जाए तो एक तीसरा पदार्थ बनता है, उसको हम लोग खीर कहते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, तो जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक साथ मिक्स कर दिया जाए तो ध्यान रखना जो तीसरा पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिक्स किया जाता है और उसको गरमाया जाता है या बिना गरमाए ही कोई तीसरा पदार्थ बन जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक ना। अब ध्यान रखना, रासायनिक अभिक्रिया के बाद बात आती है किस चीज की, रासायनिक अभिक्रिया के भाग की। तो रासायनिक अभिक्रिया के कितने भाग होते हैं, जैसे समझ लीजिए रासायनिक अभिक्रिया के कितने भाग होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के रासायनिक अभिक्रिया के भाग। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया के कितने भाग होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के भाई साहब दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, दो। एक का नाम है अभिकारक, एक का नाम है अभिकारक और दूसरे का नाम है उत्पाद। एक का नाम है अभिकारक और दूसरे का नाम है उत्पाद। जो ध्यान रखना रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको हम अभिकारक कहते हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया में बनकर तैयार होते हैं उनको हम लोग उत्पाद कहते हैं। ध्यान से समझिएगा कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे उन्हें अभिकारक कहेंगे, जो रासायनिक अभिक्रिया में बनकर तैयार होंगे उन्हें क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, जैसे हो गया, क्या हो गया, चावल हो गया, दूध हो गया और चीनी हो गई। इनको हम मिक्स करेंगे और गर्म करेंगे, क्या बनेगी, खीर बनेगी। तो ध्यान रखना ये लोग क्या किए हैं, रासायनिक प्रक्रिया में भाग लिए थे, कहलाएंगे अभिकारक। क्या कहलाएंगे, अभिकारक। ठीक, और ये भाई साहब रासायनिक प्रक्रिया बनकर तैयार हुए थे, इन्हें क्या कहेंगे, उत्पाद। तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे उन्हें अभिकारक कहेंगे, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में बनकर तैयार होंगे उन्हें हम लोग उत्पाद कहेंगे। अब ध्यान रखना, आगे बढ़ते हैं और चीजों को आगे के लिए देखते हैं। ठीक, तो अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, ये चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं चीजों को लेकर के। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो अब ध्यान रखना अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, ये तो समझ में आ गया। जैसे अब समझिए केमिस्ट्री के तौर पे हम लोग क्या ले लिए, H2
और प्लस क्या ले लें, O2। अब H2 हो गया, O2 हो गया, अगर हम इनको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, H2, क्या बन जाएगा, H2O। ठीक, ये बैलेंस समीकरण नहीं, इसको बैलेंस करना पड़ता है, बट बनेगा क्या, H2O। तो जो H2 है और O2 है, ये क्या कहलाएगा, अभिकारक। क्या कहलाएगा, अभिकारक। और जो इस अभिक्रिया में बनकर तैयार हुआ, इसे क्या कहेंगे, उत्पाद। इसे हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। ठीक, अब देख लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तनों की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, किसकी चर्चा कर लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया में होने वाले परिवर्तन। ठीक है, हम इनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। हम इन मुद्दों पे बात कर लेते हैं, इन मुद्दों पे बहस कर लेते हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। पहला परिवर्तन ध्यान रखना होगा, अवस्था में। किसमें आएगा, अवस्था में परिवर्तन आएगा, पहला अवस्था में। जो दूसरा परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलेगा, वो किस में मिलेगा, दूसरा परिवर्तन मिलेगा उसके रंग में, रंग में। तीसरा परिवर्तन मिलेगा, तीसरा परिवर्तन, तीसरा परिवर्तन मिलेगा उसकी गंध में। ठीक, चौथा परिवर्तन जो आपको मिलेगा वो मिलेगा ताप में। पांचवा परिवर्तन मिलेगा स्वाद में। किसमें मिलेगा, स्वाद में। ठीक है, देखो कितने परिवर्तन है, अवस्था में, रंग में, गंध में, ताप में, स्वाद में। टोटल कितने परिवर्तन हो गए, 5 परिवर्तन हो गए। अब इन परिवर्तनों को याद कैसे रखेंगे, तो इनको याद रखने का सिंपल सा ट्रिक यही है भाई साहब, कि आप लोग गए होंगे बाजार में, मुर्गा उर्गा खरीदने तो गए ही होंगे। वहां पर जो कसाई होता है वो क्या करता है, पहले देखेंगे ध्यान से, कसाई मुर्गे को काटता है, पैक करके दे देता है। अब देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आप मुर्गे को देखेंगे तो मुर्गा बेचारा खड़ा रहेगा, लेकिन जैसे ही आप कहेंगे कि भैया हमें मुर्गा चाहिए, निकालेगा खांचा में से, धा के उनको निपटा देगा और निपटा करके पैक कर देगा। तो पहले तो मुर्गा खड़ा था, जिंदा था, अभी उसका छोटा छोटा बोटा हो गया है, मतलब बोटी हो गया, काट दिया गया, उसको छोटा छोटा पीस बना दिया गया है। तो अभी उसके किस चीज में परिवर्तन हुआ, अवस्था में परिवर्तन हुआ। किस चीज में परिवर्तन हो गया, अवस्था में परिवर्तन हो गया। इसके बाद ध्यान रखिएगा, जैसे ही हम उसको ला करके भदेली में डाल के पकाएंगे तो किसमें परिवर्तन आ जाएगा, ताप में। क्योंकि अब तक ठंडा था, भदेली में जाने के बाद जैसे ही पकाना शुरू करेंगे तो किसमें परिवर्तन आ जाएगा, ताप में। अब गर्म हो जाएगा तो किसमें परिवर्तन आ गया, ताप में। इसके बाद तोपना हटा के झांकेंगे उसमें, उसमें किसमें परिवर्तन आएगा, रंग में। किसमें परिवर्तन आ जाएगा, रंग में। और उसमें से जो निकलने वाली गंध होगी, वो गंध भी अलग हो जाएगी उसकी। तो परिवर्तन किसमें आ गया, गंध में। किसी के भी घर देखो मुर्गा उर्गा बनता है तो अपना हटता तो पूरा मोहल्ला महक जाता है। किसी के घर बनता है तो लोग कहते हैं अरे आज फलनवा घरे लगत रहा है, घर में बाजार है, आज कुछ फलनवा घरे बनत। तो ये चीज किसकी वजह से होती है, गंध में परिवर्तन की वजह से होती है। आज जब आप उसको खाएंगे उसके किस में परिवर्तन आ जाएगा, स्वाद में परिवर्तन आ जाएगा। तो इसको एग्जाम्पल में याद रखने का तरीका क्या है, कि मुर्गा बाजार में खरीदने जाएंगे तो काट के दिया जाएगा, तो अवस्था में परिवर्तन। भदेली में डाल के पकाएंगे तो स्वाद, भदेली में डाल के पकाएंगे तो ताप में परिवर्तन। उसके बाद तोपना हटा के देखेंगे रंग में परिवर्तन। उसके बाद उसकी महक निकलेगी तो गंध में परिवर्तन, खाएंगे तो स्वाद में परिवर्तन। ये 5 परिवर्तन ही 5 परिवर्तनों को इस तरीके से आप याद कर सकते हैं।
कैजुअली बहुत बेहतरीन तरीका है याद करने का। ठीक, तो ये ध्यान रखना किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले क्या हैं, ये 5 परिवर्तन। ठीक, फिर से एक एक चीजों को समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया की। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ध्यान रखना, जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को एक साथ मिलाते हैं तो जो तीसरे पदार्थ के बनने की प्रक्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे हम चावल दूध चीनी को मिला दिए तो तुरंत खीर बन गई, नहीं, मिला करके जब उसको पकाना शुरू किए तो धीरे धीरे खीर बनना शुरू हुई। तो जो इन तीनों को मिलाने के बाद खीर के बनने की जो प्रक्रिया थी वही क्या कहलाएगी, रासायनिक अभिक्रिया। जो खीर बनेगी वो खीर बनकर तैयार होगी, खीर को नहीं रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे कि खीर को देख के कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया हो रही, नहीं, खीर को बनने के लिए जो प्रक्रिया हो रही थी, जैसे बुदुर बुदुर चूर रही थी खीर, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। समझ में आ गया? जो खीर है उसको देख के मत कह दीजिएगा रासायनिक अभिक्रिया, ना तो गलत हो जाएगा भाई, सिंपल सा। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे, तो याद रखिएगा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक साथ मिलाएंगे, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक साथ मिलाएंगे तो तीसरके के बनने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाएगी, रासायनिक अभिक्रिया। कोई दिक्कत? अब देखो रासायनिक अभिक्रिया के भाग की बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया के कितने भाग हैं, दो भाग हैं। एक का नाम अभिकारक है, एक का नाम उत्पाद है। कोई दिक्कत नहीं है ना? अभिकारक किसे कहेंगे, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। जैसे चावल दूध चीनी, ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, अभिकारक। और जो रासायनिक अभिक्रिया में बनकर तैयार होगा उन्हें हम कहेंगे उत्पाद। अब इसके बाद ध्यान रखना, बात करते हैं किस चीज की, रासायनिक अभिक्रिया को केमिस्ट्री के तौर पे देखेंगे तो जैसे H2 और O2 इनको हम मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, H2O। तो जो H2 और O2 है ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए हैं, इसे क्या कहेंगे, अभिकारक। बनकर तैयार हुआ है जल यानी H2O, तो इसे हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। ठीक, अब आगे देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन। तो रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, 5 परिवर्तन होते हैं। अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गंध में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन और स्वाद में परिवर्तन। इन सारी चीजों को इस तरीके से ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आगे अब हमें पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब जो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हैं इनको पूरा डिटेल में जानना है, एक एक करके सारी चीजों को हम लोग जानेंगे, बट उस चीज को हम लोग देखेंगे अब अगले क्लास में। तो आशा करते हैं कि आज के क्लास में जितनी भी चीजें समझाए होंगे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।